जैसे एक उदाहरण है बंदर के हाथ में, उस तरह योगेश भारद्वाज जी आप जाके कटोरा लो, महाकुंभ की यात्रा करो, सरकार हम चला लेंगे। योगी जी ने बड़ा अच्छा आयोजन किया हुआ है। 12,000 वोटों से उन्होंने हराया है और इकलौता जीते हुए निगम पार्षद है। अब किस आधार पे आपको चाहिए? जिनको भाजपा ने पता नहीं किस आधार पर, क्या आधार है ये कि निगम पार्षद को तो 2 साल 2 महीने से यहाँ के जो भाजपा के निगम पार्षद हैं, सोमदत्त जो विधायक है मौजूदा आम आदमी पार्टी के, उनके अपने क्षेत्र में योगेश भारद्वाज जी कैसे आम आदमी पार्टी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और मनोज जिंदल के अंदर कमियां निकाले जा रहे हैं। सुरेश भाई, ये तो प्रचार है, गेट लगाओ, मोटे मोटे अक्षर में लिख दो विधायक सोमदत्त। तो ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये निष्पक्ष पत्रकार ना होकर विपक्षी नेता है। तो अगर इनको विपक्षी नेता बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विधायक की जो कमियां है, वो कमियां विधायक आने वाले 5 सालों में दूर करेंगे। जी, मैं फिर योगेश भारद्वाज जी विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी के नेता को फिर बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि अब सोमदत्त जी ने स्वीकार कर लिया कि जो काम हमारे रह गए हैं वो भविष्य में हम पूरे कर लेंगे। ये तय है, इस बार भी विधायक जी का बोरिया बिस्तर बंधेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाली 8 फरवरी को योगेश भारद्वाज जी के हाथ में और इनके विधायक के हाथ में कटोरा आने वाला है सदर विधानसभा। जनता 11 सालों से इंतजार कर रही है विधायक सोमदत्त जी का। मैं सदर विधानसभा की क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा, ये राजेश कुमार गोल्डी वही हैं जो पहले कहते थे आपको कोई काम पड़े तो मेरे ऑफिस में आना। आखिर 2 सालों में क्यों टूटी हुई है? पिछले 5 साल में क्यों नहीं बनी थी जो टूटी हुई है? सारे अधिकारी मेरे पास बैठेंगे। आज मनोज जिंदल के चुनाव लड़ने के बाद से, निगम पार्षद जीतने के बाद से आज उनकी हालत ये हो गई है कि गली गली काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर ये काम पहले ही कर लिया होता, गली गली पहले ही घूम लिए होते तो इतनी बड़ी हार का मुंह ना देखना पड़ता। पिछले 5 साल में अगर बनी होती तो आज टूटी हुई नहीं होती हो। तो पर्चों की बार बार चलानों की बात कर रहे हैं और पवन गोयल के नाम की दुहाई दे रहे हैं। तो इनके विधायक क्या कर रहे थे, इनकी एमसीडी क्या कर रही थी, इनकी दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तब इनका टाइगर कमांड कहाँ गया था? मनोज जिंदल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइगर कमांड के ऊपर लिखते इस मकान का चालान कटा है, विधायक जी मदद करो। टाइगर कमांड के लेटर पे लिखते साहब मेयर शैली ओबराय जी इस पे मदद करो। पिछले 11 सालों में सड़कें बनी होती तो आज मनोज जिंदल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइगर कमांड के लेटर पे लिखते मुख्यमंत्री आतिशी जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साहब हमारी मदद करो। उनके अपने वार्ड में 12,000 वोटों से उन्होंने हराया है। विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, आधार तो यही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे हाथ में। प्रमोद जी, आपने सबसे पहले मेरे से प्रश्न किया तो उत्तर भी मैं ही दूंगा। सबसे पहले अभी आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े नाम है अनिल भारद्वाज जी। मुझे लगता है दिल्ली में कांग्रेस बहुत छोटा नाम है, अनिल भारद्वाज जी तो उस नाम में ही नहीं है। मैं कांग्रेस को दिल्ली में छोटा इसलिए बोल रहा हूँ प्रमोद जी, ना तो एक विधायक है, ना ही 10 काउंसलर है और ना ही एक एमपी है। तो फिर कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा कहना एक बड़े शब्द का अपमान होगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि 11 साल से वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। 2013 से माननीय सोमदत्त जी विधायक है हमारी विधानसभा के। अब उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ ये तीनों वार्डों को दिख ही रहा है। अगर उनके क्षेत्र में विकास हुआ होता तो 2022 के इलेक्शनों में आधे से भी कम वोट उनके प्रत्याशी को ना मिलते, बबीता शर्मा को। और आपने देखा होगा कि उस इलेक्शन को बबीता शर्मा की जगह सोमदत्त खुद लड़ रहे थे और उनके भाई निगम पार्षद के भाई पे कितने आरोप लगे वो तो जग जाहिर है। जनता ने आरोप लगाए और कैसे उन्हीं की पार्टी मनीष शर्मा ने कैसे ऑडियो आप सबके सामने जग जाहिर किया, ये भी सबके सामने छुपा नहीं है। अब जो स्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैंडिडेट है मनोज जिंदल, अब उस पे आम आदमी पार्टी की तरफ से या योगेश भारद्वाज की तरफ से कितने ही आरोप लगा दिए जाएं, उन आरोपों में कोई ऑथेंटिक सच्चाई नहीं है, क्योंकि ना ही तो कोई आम आदमी पवन जी, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। सुनिए भारद्वाज साहब, योगेश भाई, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, पहले बोलने दीजिए इनको। अगर मैं योगेश जी कुछ गलत बोलूं तो प्लीज आप अपनी बारी में उसको करेक्ट कर देना, मैं झूठ बोलूं तो उसे सच कर देना। मैं आपकी बारी में बिल्कुल भी किसी ने नहीं बोलना है, मैं बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं ना। मैं एंकर के बीच में बोलूंगा और दोनों मेहमानों के बीच में बोल रहा हूँ कि आरोप लगा देना और आरोप के अंदर सच्चाई हो जाना जमीन आसमान का फर्क है। आरोप लगाने से कोई आरोप ही नहीं हो जाता। और मनोज जिंदल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और आज अगर सोमदत्त को कोई कड़ी टक्कर दे रहे हैं या सीट जीतने की बात हो रही है तो वो उसका नाम भी मनोज जिंदल ही है। एक कारण नहीं है, एक तो कारण होता है कि निगम पार्षद के रूप में अच्छा काम करना। कोई भी समाज सेवा के हित में काम करता है,
बिना धर्म जाति देखकर, बिना किसी पार्टी के कार्ड देखकर, बिना ये देखकर कि ये कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का या भाजपा का है। एक हमारी इस विधानसभा के अंदर बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं, कुछ झुग्गियां भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। उनको जिस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है पिछले 8-10 सालों से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मनोज जिंदल सदर विधानसभा की सीट जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक 11 साल से विधायक है, उनके समाज सेवा के काम कितने हैं कोई भी नहीं बता सकता। मतलब एक सेकंड, पवन जी आप कह रहे हैं कि मनोज जिंदल विधानसभा के सीट जीत रहे हैं, योगेश भाई आपका क्या मानना है? प्रमोद जी, मैं बजाय ये कहने के सीट कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, अभी पवन जी ने बोला कि 11 साल के विधायक हैं, उनकी विधानसभा में विकास कार्य क्या है वो देख लीजिए, सब देख रहे हैं। तो 2 साल 2 महीने से यहाँ के जो भाजपा के निगम पार्षद हैं, जिनको भाजपा ने पता नहीं किस आधार पर एमएलए की टिकट दी है, ये तो भाजपा जाने और हमारे पवन जी जाने कि उन्होंने ऐसे कौन से झंडे गाड़े, ऐसे कौन से उन्होंने झंडे गाड़े। योगेश जी आधार सुनिए, आधार की तो बात कर रहे हैं, तो आप पवन जी ने तो बताया कि आधार यही है कि निगम पार्षद को 12,000 वोटों से उन्होंने हराया है और इकलौता जीते हुए निगम पार्षद है। अब किस आधार पे आपको चाहिए? अगर जीत का आधार टिकट मिला, सुनिए, सोमदत्त जो विधायक है मौजूदा आम आदमी पार्टी के, उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने वार्ड में 12,000 वोटों से उन्होंने हराया है। विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, आधार तो यही है। ये आधार टिकट का 12,000 वोटों की जीत का है, तो वो जो आधार है वो इस चुनाव में लोगों को, बीजेपी को, जनता को, सबको पता लग जाएगा। ये बात आगे की है। जो बात कही गई है कि भाई 11 साल के विधायक ने क्या काम कराया, पवन जी से मैं पवन जी ने जो सवाल उठाया है कि 11 साल के विधायक हैं, उन्होंने क्या काम कराया है, तो उनके पास ऐसा कोई डाटा है कि उन्होंने क्या काम कराया है, पहली बात। और ऐसा कोई डाटा है कि 2 साल, ऐसा कोई डाटा है तो उसको रखते तो अच्छा लगता है। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी यहाँ जो माहौल है वो ऐसा है कि कुछ तरह की हवाएं ऐसी फैलाई जाती हैं जो राजनीति से परे होती हैं। ये चर्चा विकास पर है, ये चुनाव पर है। और आपने अच्छा सब्जेक्ट उठाया है कि भाई किसने क्या काम किया और किसने क्या नहीं किया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य की गर्त में 8 फरवरी को पता लग जाएगा। हम इस पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते कौन जीतेगा। ये जीत तो 8 फरवरी को खुलेगी, किसकी खुलती है। बात हो रही है विकास कार्यों की कि 11 साल के विधायक ने क्या काम कराया। अब चूंकि मैं पत्रकार हूं और मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं सभी पार्टियों के पास जाता हूं, बैठता हूं, व्यक्तिगत मेरे संपर्क कुछ और हो सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन चर्चा में मैं एक पत्रकार के नाते बताना चाहता हूं, जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने एनालिसिस की तीनों वार्डों की। पहले 4 वार्ड थे, पवन जी को अच्छी तरह से पता है। 4 करोड़ का फंड, 4 करोड़ का फंड एक वित्तीय वर्ष में मिलता है, ठीक है। 2 साल कोरोना में चले गए, 2 साल, हाँ 2 साल 4 करोड़ है। आप दिल्ली विधानसभा से जानकारी ले सकते हैं पूरी। ये कोई ऐसी बोलने वाली बात नहीं है, ये रिकॉर्ड में है। ये रिकॉर्ड में आप जानकारी ले सकते हैं कितना फंड मिलता है कितना नहीं मिलता, सब कुछ है। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई बोल नहीं सकता हवा में, ये तय है। कोविड 2 साल लील गया, ना एमपी को फंड मिले और ना एमएलए को फंड मिले, ठीक है। 2 साल आप वो निकाल दीजिए। अब आप बात करिए 9 साल की, 9 साल का फंड। अब 9 साल में उन्होंने जो काम किया है, उन कामों की रिसर्च जो मैंने की, उसके हिसाब से देखिए, करोड़ों के उन्होंने सड़कें जो हैं किशनगंज में, शास्त्री नगर में, आनंद पर्वत में बनवाई, ठीक है। आपको शास्त्री नगर, सुन लीजिए शास्त्री नगर की बात करोगे, जो ये सड़कें बनी है, सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दिया गया। क्षेत्र का नाम तो बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। कौन सा क्षेत्र है? हम तो शास्त्री नगर की अगर बात करते हैं, जहां पे विधायक जी खुद रहते हैं। आपको ये देखिए, अगर दिख रहा हो तो इसमें पढ़ के आपको बताता हूं मैं। एम ब्लॉक की गली है, जिसकी उद्घाटन उन्होंने गोल्डी जी के साथ और जो निगम पार्षद बबीता जी उनके साथ उन्होंने किया है। ये सड़कें आज तक नहीं बनी है। इसके बाद ये ब्लॉक में इसकी सड़कें आज तक नहीं बनी है। ये डाटा दे देंगे, खैर आप कंटिन्यू कीजिए। डाटा आपके पास भी है, डाटा मेरे पास भी है, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो जो उद्घाटन है वो उनके पार्षद के कार्यकाल का उद्घाटन है, ये आज का नहीं है। और भी कई चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास भी डाटा है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि ये ऑनलाइन हमारी डिबेट है, तो यहाँ मैं पर्चे भी नहीं दिखा सकता, ना मैं आपको मोबाइल दिखा सकता।
वो हम जी। चैलेंज कर सकते हैं, दिखा देंगे, और जानते सब हैं, जितने लोग बैठे सब जानते हैं। वो जो बिल्कुल, उद्घाटन है वो उनके निगम पार्षद के कार्यकाल के उद्घाटन है। मैं बता देता हूँ कि उनके काम क्या क्या है। गेट उन्होंने लगवाई, वो सड़कें बनी कैमरे है उन्होंने लगवाई। हरिद्वार, सुन तो, सुनिए जब विवेक जी, आपने वो सड़कें बनी है या नहीं बनी है बताइए। सड़कें बनी है, आपके पास जो डाटा है वो पूरी तरह से गलत है। मैं डाटा आपको दे दूंगा, नहीं या नहीं इस नहीं, सुनिए सुनिए, ये देखिए, ये सोमदत्त शर्मा, ये उनके फेसबुक पे से हमने स्क्रीनशॉट ली है। इन्होंने ठीक सभी है। लिखा हुआ है, शास्त्री एल ब्लॉक में ये सड़कें का उद्घाटन किया जो अभी तक नहीं बना, जिस पर हमने विजिट करी। ऐसे यहाँ पे 20-25 सड़कों की नाम है जो अभी तक बना ही नहीं। हम कोई ऐसा नहीं है, ये देखिए उनके खुद पोस्ट किए हुए हैं, सोमदत्त जी का है। मोबाइल में अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप कहेंगे तो हम आपको डाटा भी दिखा देंगे। मेरे पास भी है वो, ये एक भी सड़कें नहीं बनी है मेरे पास योगेश भी भाई, है, एक मेरे भी पास सड़कें भी है, नहीं बनी है। इसीलिए मैंने मेरे कहा पास कि है। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन के नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष पत्रकार बन के बात कीजिएगा। मैं वही कह रहा हूँ। जी आप सुनिए, जी या तो आप मेरे को, या तो आप अपनी बात पूरी करें या फिर मुझे पूरी करने दें। जी आप जी जो मुझे बोलिए। ये डाटा दिखा रहे हो, स्क्रीनशॉट जो आप दिखा रहे हो उनकी फेसबुक से, कोई भी एमएलए या पार्षद अपनी फेसबुक पे वो चीज डालेगा नहीं जिस चीज को वो करेगा नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक चीज है, सोशल मीडिया है, पब्लिक, जनता, बिल्कुल। पत्रकार कोई भी वहां से उठा सकता है। ठीक है, तो ये सड़कें बनी है या नहीं बनी है, इसके सबूत आप मुझे दिखा रहे हैं, वो सबूत मैं आपको दे दूंगा। अब मैं बता रहा था, वो मेरी बात पूरी होने नहीं दी आपने। गेट जी लगाए गए हैं, गेट लगे हैं, सुन लीजिए, गेट लगे हैं पूरी विधानसभा में, ठीक है। गेट, हम्म। कैमरे लगे हैं पूरी विधानसभा में, किशनगंज में कैमरे काम के नहीं अनगिनत, है सर, सुन तो लीजिए, कैमरे भी काम नहीं कर रहे। ये तो देखो आपकी रिसर्च है। मैंने तो अपने, मैंने कैमरे से कितना फायदा उठाया ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, पवन जी को भी पता है। मेरे ऊपर जो नाग मंदिर पर हमला हुआ तो दिल्ली सरकार के कैमरे की रिकॉर्डिंग काम आई है बोर्ड में वो। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, एक कैमरा टेक्निकल पॉइंट से खराब हो सकता जी है, वो बोलिए। अलग बात है। मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल खराब बिल्कुल। होगा, हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बात पूरी करने दीजिए। कैमरे लगे हाँ, हैं, गेट लगे हैं, अनगिनत गलियां बनी है किशनगंज में, अनगिनत। और आज भी, योगेश भाई, अभी एक योगेश महीने भाई, सुनिए ना, सुनिए ना, आपने जो गेटों की जिक्र करी है कि गेट लगे हैं, तो उन गेटों में भी भ्रष्टाचार की एक सबूत यहाँ पे है, आप देख ये क्या सकते है, हैं। इसमें ये कहा ये गया है कि गेट जो बने हुए हैं वो कितने का बने हुए और बिलिंग कितनी की है, कई लाखों में बिलिंग है। आप ये मुझे जो दिखा रहे हैं, ये ये आप मुझे जी टेंडर जी दिखा जी रहे हैं, ये टेंडर जी है, जी जी। ये टेंडर चलिए है, आप, ये कोई ये बात, थोड़ा ये ये योगेश भाई सुनिए ना, थोड़ा सा बात अपनी शॉर्ट्स में रखिएगा क्योंकि दो लोग और भी है। मैं बोल रहा हूँ, ये टेंडर आपने मुझे दिखाया है, ये टेंडर है। हम्म। टेंडर, टेंडर पूरे देश में हर नेताओं के मैं भी दिखा सकता हूँ, टेंडर से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं योगेश भारद्वाज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं और सारी बैटिंग आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। सारे ये एलिगेशन आप वो समझ आम आदमी सकते हैं, पार्टी अब ये भाजपा पे लगा ये रहे हैं। किसी की समझ, नहीं ये नहीं, किसी की अब समझ मुझे को बोलने बंदिश नहीं दीजिए। कर सकती। मैं हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपके बीच में बोला ही नहीं योगेश जी, तो प्लीज मुझे बोलने दें। मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी बात गलत हो अपनी बारी में करेक्ट कर लेना। आपने देखा होगा, अभी हम इस डिबेट के अंदर देख रहे हैं कि योगेश भारद्वाज जी कैसे आम आदमी पार्टी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और मनोज जिंदल के अंदर कमियां निकाले जा रहे हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये निष्पक्ष पत्रकार ना होकर विपक्षी नेता है। तो अगर इनको विपक्षी नेता बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये अभी आपने इस भरी डिबेट में ही सुना होगा कि किशनगंज में कितनी सड़कें बनाई गई। तो आप ये देख लीजिए, 11 साल के अंदर ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं इस ओन चैनल, रिकॉर्डेड चैनल में, युवा सियासत के माध्यम से। मैं योगेश भारद्वाज जी किया, वार्ड 70 में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने और इनके विधायक ने यहाँ से सौतेला व्यवहार किया, जिस वजह से शास्त्री नगर में जो विधायक के अंडर में काम आते थे, वो इस टाइगर कमांड के जो पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने राजनीतिकरण का इस तरह से दिवेश निकालने के लिए ये काम नहीं होने दिए। जी जी प्रमोद जी। योगेश भाई, जी अभी थोड़ा मुझे लग रहा है देखो, कि शायद कनेक्शन की कोई दिक्कत आ रही थी, मैं कुछ बातें सुन नहीं पाया पवन भाई की, लेकिन मैं समझ गया जो वो कहना चाह रहे थे। तो पवन भाई है, भाई वो हमारे आदरणीय है, कुछ भी कह सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, रहने नहीं कुछ वाले भी एक ही कह जगह सकते के हैं, हैं, ये थोड़ी है ना, गलत तो थोड़ी बोल सकते कोई, हैं। हाँ, कुछ नहीं कोई दिक्कत गलत नहीं नहीं, है। गलत तो कोई भी अच्छे बात सही बोलेंगे मैनिपुलेट ना। करके नहीं बोली। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये देखिए प्रमोद जी, अपनी अपनी समझ है, आपको पता ही है पत्रकारिता में तो देखो, आरोप लगना स्वाभाविक है। सुधीर चौधरी पर भी आरोप है, रवीश कुमार पर भी आरोप है, सभी पत्रकारों पर आरोप है, गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या चीजें चल ही रही हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो
ये जो पवन जी तो की मतलब ये जो स्वीकार करते हैं कि ये आप पवन आम जी आदमी ये पार्टी पवन के जी की असल में क्या है ना, ये योगेश पवन भाई, जी की ये योगेश भाई, पवन जी एक तो सुनिए सुनिए योगेश ये भाई, पवन एक जी की गलती एक नहीं तो है। मोदी ये मीडिया, जिस पार्टी सुनिए ना। में ये जिस पार्टी में उसमें इस तरह की पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई जाती है कि जो भी पत्रकार सच्चाई की बात करेगा, निष्पक्ष बात करेगा, तो वो दूसरी पार्टी का प्रवक्ता हो जाएगा, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि पार्टी की लाइन पे उन्हें बोलना है। और लेकिन आपका हमारे पवन भाई पत्रकारिता आगे एक तरफा है ना। अरे आप हाँ एक तरफा आप एक तरफा बैटिंग ना करते ना हैं ना विधायक ना सोमदत्त ना के एक लिए। तरफा क्या, अरे एक सब्जेक्ट में एक पॉइंट पे बात होगी, लंबी बहस हो नहीं पूरा सकती है, विधानसभा और आप चलता भी है, तभी जानते हो, तो ठीक है। पवन जी तो कह वो क्या रहे है, हैं। वो ना 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 मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आज विधायक सुनिए, आज मनोज जिंदल इतना विधायक आप कह रहे हैं कि मैं एक तरफा नहीं करता, तो जैसे पवन जी ने कहा है कि भी आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, तो मनोज कुमार जिंदल इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, कभी आपने कौन 4 सी लाइनें भी छापी अपने अखबार में? एक एक मदद का नाम तो बताओ। क्या आपको दिखाई नहीं? तो पूरा विधानसभा जानती है, आप देखो ना, क्यों? रसोई चल रहा है 5 रुपए की, विधानसभा को गरीबों की, बताने वाला कौन है? रोज 1000 लोग उसमें खा रहे। विधानसभा को बताइए, बताने वाला गरीब कौन है? गरीब जनता। सुन तो लीजिए, विधानसभा को जी, बताने वाला कौन है? आपके चैनल है या वो चैनल है जो जो एक तरफा दिखाते हैं? मेरे ऊपर तो आपको तरफा का नहीं आरोप है। नहीं, लोगों को अरे सुन दिख तो रहा लीजिए, है, लोगों को अरे दिख रहा सुन है, तो हम नहीं लीजिए, बता। योगेश भाई करोड़ों सुनिए, एक करोड़ों का सेकंड, एक चंदा। सेकंड, अरे यार, आप अपनी बात एक बोलने सेकंड के बाद सुनिए, मुझे ना बोलने दो, मुझे नहीं सुनिए बोलने सुनिए। देंगे आप। अच्छा चले, ना, चलिए ये सुनिए नहीं, सुनिए, आप कह रहे हो सेवा आप के कह रहे कर, सुनिए, सेवा के काम आप सुनिए। विधायक जी का शास्त्रों में कहा सुनिए, गया है आप कि इस हाथ से दिया गया विधायक जी दान। का 5 काम गिनवा दीजिए मुझे, सुन लिया, विधायक जी मैं का 5 गिनवा रहा काम हूँ। गिनवा दीजिए। गिनिए गिनिए गिनिए, गेट लगवाए, योगेश भाई कैमरे गिनवा लगवाए, दीजिए। सड़कें बनवाई, मैं गिनवा ये रहा हूँ काम ना। नहीं होता, तो सड़कें क्या नहीं काम बनी है, होता? विधायक का सड़कें क्या नहीं काम है बनी, एक फिर? कोई कम्युनिटी सेंटर बनी है क्या यूट्यूब ब्लॉग में पिछले कम्युनिटी 4 सेंटर साल में? चार कोई चार बनी है? कोई चार शास्त्री नगर, चार सुनिए, कम्युनिटी सेंटर सदर बनवाए। विधानसभा आनंद में, नगर, सुनिए आनंद सुनिए, नगर, सदर आनंद विधानसभा नगर, में पार्किंग किशनगंज, की सदर बड़ी बाजार, समस्या है। सदर आनंद विधानसभा में तो पर्वत। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, एक भी हाँ, पार्किंग स्थल बन। पार्किंग है, मैं मानता हूँ पार्किंग की समस्या है, ये मानता हूँ पार्किंग की समस्या है, ये बात ठीक है, पार्किंग की समस्या है। ये क्या, सबसे बड़ी ये पार्किंग की कैमरे समस्या लगवा मुझे देना, गेट हमारे लगवा देना, ये काम नहीं होता। सुन ये तो विकास लीजिए। का काम नहीं है, गेट अब अगली दिन टूट जाती है। अब जिस अब गली में लग रहा, सुनिए, जिस या गली तो में आप गेट बोल लग रहा है, लीजिए। उस गली में लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में नहीं लोग लड़ नहीं, रहे हैं, वो गेट बंद करने के ये लिए, खोलने के लिए। भाई साहब, सब लड़ाई नहीं सुन हो रही रहे है, हैं, वो लड़ाई नहीं हो रही है, वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई हो अगर रही है। अगर 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 सुनिए, गेट लगवाया है तो वो गली के लोगों ने आपसी सहमति से लगवाया है। एक व्यक्ति की अगर सहमति नहीं है तो वो तो लड़ेगा ही, ठीक है। बाकी के लोगों की जो सहमति है, 10 में से 9 लोग कह रहे हैं गेट लगना चाहिए, उन्होंने लगवा लिया। थाने में उसकी उसकी आवेदन है, विधायक के पास लिखित में आवेदन है। विधायक को सपना तो आया नहीं था गली में गेट लगेगा, झगड़ा होगा। ये गली वालों ने लगवाया, विधायक तो आकर नहीं लगवा रहे, विधायक तो फंड दे ये रहे तो हैं। प्रचार है ना योगेश भाई, ये तो प्रचार है, गेट लगाओ, मोटे मोटे अक्षर में लिख दो विधायक तो सोमदत्त, ये तो प्रचार हो रहा है। प्रचार तो एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी ये के तो बोर्ड लगे हुए होर्डिंग, हैं, आपने आपने तो होर्डिंग लगे हुए हैं, वही प्रचार गेट है। के रूप में क्यों होर्डिंग लगवा दी प्रचार? है क्यों? भारत के गली गली प्रधानमंत्री में। प्रचार कर रहे हैं। मैं पक्ष नहीं रहा। विधायक की जो कमियां हैं, वो कमियां विधायक आने वाले 5 सालों में दूर करेंगे, ये वो बोल भी चुके हैं। भाई योगेश भारद्वाज जी, विपक्षी नेता, आम आदमी पार्टी के नेता को फिर बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि अब सोमदत्त जी ने स्वीकार कर लिया कि जो काम हमारे रह गए हैं वो भविष्य में हम पूरे कर लेंगे। तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक और विधायक के नेता, आप ये देखें किस तरीके से आम आदमी पार्टी की पैरवी करें। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी इस विधानसभा के चुनाव में खींच लिया है। इन्होंने विधायक की तुलना प्रधानमंत्री से कर दी। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये प्रधानमंत्री से भी नाखुश है। प्रमोद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहना चाहूंगा मैं इन्हें। जिस तरीके से मनोज जिंदल की इनको खूबी दिखी ही नहीं। इन्होंने देखा ही नहीं कि हजारों लोग किस तरीके से कंबल लेते हैं गोपाल मलिक पार्क में। इन्होंने ये भी नहीं देखा किस तरीके से धर्म के नाम पे रामलीला होती है, 10 दिन मेला लगता है, गरीब लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को कितनी सुविधा मिलती है। इनको ये भी नहीं दिखा कि 5 रुपए में थाली मिलती है, दिन का और रात का 2 टाइम का खाना मिलता है। इनको ये भी नहीं दिखा कि एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की डॉक्टर के डॉक्टर बैठते हैं, दवाई देती है। इन्हें ये भी नहीं दिखा कि उस छठ से बेटियों की शादियां होती है। इन्हें ये भी नहीं दिखा कि स्कूल के बच्चों को कॉपी, किताब, बस्ते, जूते, शूज सब मिलते हैं। इन्हें ये भी नहीं दिखा कि चश्मे मिलते हैं। इनको नहीं दिखाई देगा। जब चश्मा विपक्षी नेता का बन जाएगा, आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो बताएंगे 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना से घर मिले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल से आप उम्मीद करेंगे कि 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना से घर मिले हैं? इस तरीके से विपक्ष को कभी भी मनोज जिंदल के काम नहीं दिखे
दिखेंगे। ये दिखे थे जनता को, जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगर विधायक ने, बबीता शर्मा ने, गोल्डी ने इतने ही अच्छे काम किए होते तो 40% पे ना सिमट जाते, और अगर मनोज जिंदल ने अच्छे काम ना किए होते तो भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, मनोज जिंदल को टिकट ना देती। और मैं बता रहा हूं आपको, आने वाली 8 फरवरी को योगेश भारद्वाज जी के हाथ में और इनके विधायक के हाथ में कटोरा आने वाला है बिल्कुल। सदर विधानसभा में। पवन जी कहेंगे प्रवक्ता हूं योगेश तो भाई मान लूंगा। सुनिए ना, अरे योगेश भाई मुझे लगता है आप विधायक जी के ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है शायद, उनके ऑफिस उनके घर से एक बार बाहर निकलिए और वो जनता कह के रहे हैं बीच कि में हमारे जाइए, हाथ में उस कटोरा आएगा, जनता हम के तो कह रहे बीच हैं में भगवान जाइए जो भगवान सोमदत्त का भगवान इंतजार हमारे हाथ पिछले में 10 कटोरा दे सालों दो, से कर लेकिन रही भरा है। हुआ दे दो, तो कटोरा खाली वो इनके हाथ में होगा है। तो भैया वही तो हमारे मैं कह रहा हूँ हमारे कि जैसे शिरोमणि महाराज है, हम तो बड़ा आदर करते हैं। तो अगर इनकी ऐसी इच्छा है कि ब्राह्मणों के हाथ में कटोरा आ जाए तो अच्छी बात है, वो भरा हुआ आएगा, पर ध्यान रखना भरा हुआ अरे आएगा, योगेश भाई, खाली कटोरा आपके अरे पास आएगा। सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार बाहर जाइए और जनता 11 सालों से इंतजार कर रही है विधायक सोमदत्त जी जनता, का। अरे 11 आप 11 वहां क्यों साल नहीं में जा रहे? 11 साल में अगर प्रमोद उनके जी ने ऑफिस से बहुत कुछ निकलिए, सुनिए, 11 साल में अगर उन्होंने बहुत आपने कुछ कहा मिला कि है। सच्ची पत्र, ये मेरी बात आप भी सुनिएगा। योगेश भाई ने अभी ये कहा है कि आपने 2 सालों में सड़कें जो टूटी हुई है वो दिखाई है, आखिर वो 2 सालों में क्यों टूटी हुई है? पिछले 5 साल में क्यों नहीं बनी थी जो टूटी हुई है? भाई पिछले साहब 5 साल में अगर भाई बनी साहब होती तो आज भाई टूटी हुई साहब नहीं होती हो, भाई मनोज जिंदल को साहब बनाने की जरूरत नहीं भाई पड़ती। साहब पिछले हाँ 11 तो सालों फिर में सड़कें बनी होती तो आज मनोज जिंदल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ना। सवालों के जवाब दे दीजिए योगेश भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मेरी, पूछूं अगर आपके आदेश हो तो। हाँ पूछिए। मेट्रो की सर्विस लाइन पिछले 2 साल से ऊपर हो गए खुदी हुई जल बोर्ड के द्वारा, विधायक जी ने उसको क्यों नहीं करवाया? उस पे लोग गिर रहे हैं और आज भी ऐसे पड़ा हुआ है, बताइए जवाब बताइए योगेश भाई आप। देखिए, E2 ब्लॉक में पानी की लाइनें डलवाई गई हैं जिसका काम चल रहा है। और आपको एक, मैं, हमारे भाई हैं पवन जी, भाजपा के बड़े ओजस्वी प्रवक्ता हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनको जल्दी से राज्यसभा भेजे और ये इसके अरे काबिल योगेश डिजर्व भाई करते हैं। सुनिए सुनिए, तो देखिए पानी लपेटिए की लाइन मत, पड़ी है, आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप प्रमोद मुझे जी टेंडर है, 2 शब्दों में प्रमोद जी मेरे पास टेंडर, जवाब अरे दीजिए, सुन वो लीजिए सड़क प्रमोद क्यों जी नहीं मेरे पास बनी है? टेंडर, प्रमोद। मैं सदर विधानसभा की क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा, ये राजेश कुमार गोल्डी वही हैं जो पहले कहते थे आपको कोई काम पड़े तो मेरे ऑफिस में आना, सारे अधिकारी मेरे पास बैठेंगे। आज मनोज जिंदल के चुनाव लड़ने के बाद से, निगम पार्षद जीतने के बाद से आज उनकी हालत ये हो गई है कि गली गली काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर ये काम पहले ही कर लिया होता, गली गली पहले ही घूम लिए होते तो इतनी बड़ी हार का मुंह ना देखना पड़ता। अब इन्हें दिख रहा है कि विधायक मनोज जिंदल जीतने जा रहे हैं, इस वजह से गली गली जाकर। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जब किसी की छवि पे दाग लग जाए, इनकी तो छवि दागदार हो चुकी है पूरी, जब किसी की छवि पे दाग लग जाए और दागदार छवि हो जाए, उस छवि को आज तक के इतिहास में भारत में कोई सुलझा नहीं पाया है। और यही बात है जिस तरीके से उनको मनीष शर्मा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा था। और जितना इनसे हो सकता है, जो ये पर्चों की बार बार चलानों की बात कर रहे हैं और पवन गोयल के नाम की दुहाई दे रहे हैं, तो इनके विधायक क्या कर रहे थे, इनकी एमसीडी क्या कर रही थी, इनकी दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तब इनका टाइगर कमांड कहाँ गया था? टाइगर कमांड के ऊपर लिखते इस मकान का चालान कटा है, विधायक जी मदद करो। टाइगर कमांड के लेटर पे लिखते साहब मेयर शैली ओबराय जी इस पे मदद करो। टाइगर कमांड के लेटर पे लिखते मुख्यमंत्री आतिशी जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साहब हमारी मदद करो। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे हाथ में, जैसे एक उदाहरण है बंदर के हाथ में, उस तरह हमारे को एमसीडी आपने दे दी, दिल्ली गवर्नमेंट आपने दे दी, हमारे बस की सरकार चलाना नहीं है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, योगेश भारद्वाज जी, आप जाके कटोरा लो, महाकुंभ की यात्रा करो, सरकार हम चला लेंगे। योगी जी ने बड़ा अच्छा आयोजन किया हुआ है, और आपके कैबिनेट मंत्री, आपके मिनिस्टर अभी तक यमुना में गए नहीं है गंगा में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन हमारे योगी जी, कैबिनेट मिनिस्टर मोदी और विदेशी पर्यटक, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, सब जाके डुबकी लगा रहे। यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। विधायक जी पे तो भ्रष्टाचार के रोज आरोप लग रहे हैं। विधायक जी को भी अपना पॉडकास्ट करा के कहना पड़ रहा है कि अगर मैं कहीं से भी भ्रष्टाचारी दोषी हूं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि थाने में कंप्लेंट करा दीजिए, कोर्ट में चले जाइए। मुकदमे उन पर चल ही रहे हैं। कोई मीनाक्षी ने मुकदमा किया हुआ, कभी किसी ने मुकदमा किया है, कभी कोई कोर्ट के अंदर, और उनको तो कोर्ट ने भी सजा सुनाई थी। आज वही मनोज जिंदल की छवि देख लीजिए, बिल्कुल दाग साफ है। जी जी प्रमोद जी। चलिए अब हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं योगेश भाई। लास्ट कमेंट तो ले लीजिए योगेश भारद्वाज जी से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से।